मैना, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। शारदा सिन्हा की आखिरी पलों की कुछ अनकही कहानी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा आज भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन शारदा सिन्हा की आवाज आज भी हम सब के बीच अमर है। और इसी बीच शारदा सिन्हा की एक तस्वीर सामने आई है जो हम सबको रुला देगी। जी हाँ, आपको बता दें कि शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने एक वाकया शेयर किया है। जब शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती थी तो उस वक्त किस तरीके से जब शारदा सिन्हा किसी से बात नहीं कर पा रही थी तो उस वक्त अचानक लगभग 54 घंटे पहले जब एक चिड़िया से अचानक शारदा सिन्हा बात करने लगती है और उस चिड़िया को ये कहती है कि ओ मैना, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। दरअसल इसकी जानकारी अंशुमन सिन्हा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर शेयर करके दी है। आपको बता दें कि लोक गायिका शारदा सिन्हा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक पक्षी से बात करते हुए नजर आ रही है। ये वीडियो उनके निधन से 54 घंटे पहले की है। आपको बता दी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही वो 3 नवंबर का है, जिसे उनके बेटे अंशुमान ने अपने सोशल मीडिया पर 18 नवंबर को शेयर किया है। वीडियो में एक मैना शारदा सिन्हा को वार्ड की खिड़की पर आकर बैठी हुई दिख रही है। इस दौरान बेड पर लेटे लेटे शारदा सिन्हा उससे बात करने लगती है। वो मैना से कहती है, निकाला न हमरा। वो आगे कहती है कि गप करेला एलन हन, हाँ हो, यानी कि मुझसे बात करने आई हो। फिर मैना भी उसकी तरफ देखकर चहचहाती है। इसके बाद वो कहती है, ओ चिया, क्या बोलती हो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पास। शारदा सिन्हा एक टक पक्षी को देखती रहती है। फिर अपनी बेटी वंदना से कहती है, पूछो ना वंदना, क्यों आई है। बेटी कहती है, आपसे ही बात करने आई है। बता दें कि छठ महापर्व के पहले दिन नहाए खाए की रात उनका निधन हो गया था। 26 अक्टूबर को उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने 5 नवंबर को दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली थी। वहीं शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने हॉस्पिटल में मैना से बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि 5 नवंबर 2024 को मां ने 9:20 पर अंतिम सांस ली। इससे 54 घंटे पहले 3 नवंबर को एक घटना हुई थी जब वो होशो हवास में थी। वो दर्द में थी लेकिन फिर भी ठीक थी। हमें ये लग रहा था कि वो रिकवरी के रास्ते पर है, लेकिन वो खाना नहीं खाती थी। हमें पूछती रहती थी कि मैं किसके लिए खाऊं। उनको अपना ही शरीर महसूस नहीं होता था। उन्हें लगता था कि सब खत्म हो चुका है। वहीं अंशुमान ने आगे लिखा कि 5 नवंबर को शाम 4:20 पर हॉस्पिटल के एसी कमरे में की खिड़की पर एक मैना आकर बैठी। माँ की नजरें उससे मिली तो वो उससे बात करने लगी, जबकि उन दिनों हम लोग इस बात से परेशान थे कि माँ कुछ बोलती क्यों नहीं। हमसे भी कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी। उस मैना से माँ ने ये कहा कि हमको भी तुम्हारे पास आना है। फिर अचानक जैसे उनकी चेतना में परिवर्तन आया, उन्हें उनकी पोती का स्मरण होने लगा और पोती को वो मिस कर रही थी, इसीलिए उसी को याद करने लगी। मेरी बेटी चिड़िया को चिया बुलाती है, अभी जुबान टूटी नहीं है उसकी। अंशुमान ने बताया कि मिमिक्री या कैरिकेचर में भी माँ के छुपे हुए कई गुणों में से एक था। बस हमें ये नहीं पता था कि हम लोग उनकी अंतिम मिमिक्री देख रहे हैं। फिर उनकी चेतना में फिर परिवर्तन आया है और वो अपनी बेटी वंदना से बोलती है, उससे पूछो ना वंदना क्यों आई है। इस दौरान मैना निरंतर अपनी बात माँ से कहती चली गई। दिल्ली एम्स ने बताया कि सेफ्टी सीमिया की वजह से शारदा सिन्हा को रिफ्रैक्टरी शॉक हुआ है और इससे उनकी मृत्यु हो गई। सेफ्टी सीमिया से मतलब ये है कि शरीर के खून में बैक्टीरिया असर करने लगता है, जिससे गंभीर संक्रमण होता है। सीधे शब्दों में कहे तो शरीर का खून दूषित हो जाता है। 26 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। 3 नवंबर को हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इसके बाद से वो वेंटिलेटर पर थी। तो देखिए, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी आवाज आज भी हमारे बीच जिंदा है और अमर है। न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी लोग शारदा सिन्हा को सुनना बेहद पसंद करते हैं। और इसी बीच एक वाकया जो दिल्ली अस्पताल में, वो भी उनके आखिरी पलों में घटी,
और इस घटना को उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने खुद फेसबुक पर पोस्ट कर शेयर किया। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 24।